स्वागत है नए वीडियो पर। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग जो रेड करने वाले हैं वो है पृथ्वी का सबसे पुराना इतिहास। चार 4000 साल पुरानी मानव का जो कल है सभ्यता है वो कैसी थी, कहाँ मिली, किस तारीख को मिली। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग सुनते हैं। विचित्र फॉर यू का चैनल जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। उनका चैनल में जाके थोड़ा कुछ पूछेंगे, क्या क्या बताएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए उनका चैनल को जाके विजिट करते हैं और देखते हैं। मैं ईयरफोन लगा देता हूँ, ईयरफोन लगाने के बाद और अच्छा लगेगा। एक बात हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। बंदरों से ही इंसानों की उत्पत्ति हुई है। कई तरह के चार्ट्स भी आपने देखे होंगे जिसमें देखा जाता है कि बंदर से आदि मानव बने और फिर मॉडर्न ह्यूमंस के रूप में हम विकसित हुए। इन बातों में भले ही पूरी तरह से सच्चाई हो ना हो, लेकिन यदि हम गंभीरता से देखें तो प्राइमेट्स और हमारे अंदर काफ़ी बातें समान नजर आती हैं। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान और बोनोबस जैसी प्रजातियों से हमारा डीएनए काफ़ी हद तक मिलता है। ओरंगुटान्स हमारी तरह ही एक दूसरे से सीखते हैं और टूल्स का इस्तेमाल करना भी जानते हैं। चिंपैंजी को गुदगुदी की जाए तो वो हंसते हैं और दोस्ती करने में भी वो माहिर होते हैं। इतना ही नहीं, हम इंसानों की तरह वो दूसरे ग्रुप्स के साथ लड़ाई भी करते हैं। गोरिल्ला को साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया है और ये झूठ भी बोलते हैं। बोनोबस अपना खाना शेयर करते हैं। जितने भी प्राइमेट्स को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी झलक इनमें ज़रूर नज़र आती है। प्राइमेट्स और हम इंसानों के कॉमन एंसेस्टर करीब 6 मिलियन साल पहले हुए थे। उस समय से लेकर अब तक हमारे दिमाग का आकार 3 गुना बढ़ चुका है और अब हम इस धरती पर सबसे अधिक डोमिनेंट स्पीशीज हैं। आज हम नोवेल लिख सकते हैं, ऊंची और गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना आता है, पानी और हवा के जहाज हमने बना लिए हैं और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे में साधारण एप से हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ अपने मुताबिक वातावरण क्रिएट कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अंटार्कटिका में भी अब साइंटिस्ट और पर्यटक जाने लगे हैं। लेकिन आखिर इंसानों ने ही इतनी तरक्की क्यों की, ये एक बेहद पेचीदा सवाल है। फॉसिल्स को लेकर वैज्ञानिकों के बीच हमेशा ही जिज्ञासा रही है। दोस्तों, कई जानवरों और अन्य स्पीशीज की खोज रिसर्चर्स ने की, लेकिन उन्हें कभी मॉडर्न ह्यूमन के बहुत पुराने फॉसिल्स नहीं मिले। पहले माना गया कि आज इंसानों का जो रूप है उसमें आए हुए केवल कुछ ही हजार साल हुए हैं। लेकिन 1856 में जर्मनी के निएंडर वैली में एक खोज की गई जिससे ह्यूमंस के ओरिजिन्स के बारे में अच्छे से समझा जा सकता है। खदान में काम कर रहे मजदूरों को एक कंकाल के अवशेष मिले और इस तरह का कंकाल किसी ने भी पहले नहीं देखा था। उन्हें एक खोपड़ी मिली जो ओवल शेप की थी। इसका फोरहेड यानी कि माथा आगे से झुका हुआ था और हड्डी की मोटाई सामान्य से अधिक थी। हालांकि इसका दिमाग आज के इंसानों की तरह ही बड़ा था। अन्य कई फीचर्स इंसानों की खोपड़ी से मैच कर रहे थे, लेकिन ये अवशेष किसी इंसान के ही हैं, इस पर डार्विन जैसे महान वैज्ञानिक ने विश्वास नहीं किया। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि वो असल में कोई होमो सेपियंस का नहीं बल्कि होमो निएंडरटैलेंसिस स्पीशीज का था। 1864 में इस बात का खुलासा किया गया और ये भी बताया गया कि फॉसिल करीब 40,000 साल पुराना है। इससे पहले 1829 में बेल्जियम में और 1848 में जिब्राल्टर में भी इसी तरह के फॉसिल्स पाए गए थे जो निएंडरटाल के ही थे। हालांकि उस समय फॉसिल्स के बारे में ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ क्लियर होता चला गया। इन 3 डिस्कवरीज को ह्यूमन फॉसिल्स का सबसे पुराना फॉसिल्स कहा जाता है। उसके बाद अन्य कई जगहों पर अन्य अवशेष देखने को मिले। इन स्पीशीज के अवशेषों से रिसर्चर्स ने एप्स और ह्यूमंस के बीच में एक लिंक सेटअप करने की कोशिश की। 1891 में इंडोनेशिया में भी इस तरह का फॉसिल्स पाया गया, लेकिन ये थोड़ा अलग था। इस फॉसिल को बाद में जावा मैन का नाम दिया गया। ये दिखने में काफ़ी हद तक निएंडरटैल जैसे ही होते थे, लेकिन ये सीधे खड़े होने में सक्षम थे और इनका दिमाग भी बड़ा था। जावा मैन को बाद में होमो इरेक्टस का नाम दिया गया, जो करीब 1.5 मिलियन साल पहले धरती पर रहा करते थे। रिसर्च में पाया गया कि जिस स्पीशीज का दिमाग जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी से वो तरक्की करेगा, नई नई चीज़ें एडॉप्ट करेगा। बड़े ब्रेन साइज के कारण ही इंसानों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। साल 1924 में एक छोटे से बच्चे की स्कल की खोज की गई। इसे मानव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज माना गया। बच्चे का दिमाग आज के समय के मुकाबले सिर्फ 1/3 था और पहली बार देखने पर ऐसा लग रहा था
कि शायद किसी बंदर का ये अवशेष होगा। ये खोपड़ी एक टोंग चाइल्ड की थी जो साउथ अफ्रीका से पाई गई थी। दोस्तों, एक चीज़ से ये बात स्पष्ट हुई कि ये खोपड़ी किसी ह्यूमन चाइल्ड की है। असल में 2 पैरों पर चलने वाले और 4 पैरों पर चलने वाले जीवों के स्कल में कुछ अंतर होता है। कुत्ता, बिल्ली या फिर चिंपैंजी जैसे जानवरों के दिमाग के बीच में एक पॉइंट होता है जो रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है। वहीं ह्यूमन स्कल में ये पॉइंट थोड़ा पीछे के साइड होता है, जिससे कि सीधे चलने में मदद मिलती है। निएंडरटाल्स और होमो इरेक्टस के केस में भी ये पॉइंट पीछे के हिस्से में था। डेटिंग टेक्नोलॉजी से पता चला कि ये टोंग चाइल्ड का स्कल 2.8 मिलियन साल पुराना है। फिर 1976 में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने फुटप्रिंट्स की खोज की, जिन्हें वॉल्केनिक इरप्शन ने संरक्षित कर रखा था। बबून्स, राइनो, जिराफ, हिप्पो सहित 70 से अधिक प्रजातियों के फुटप्रिंट्स साइंटिस्ट को मिले थे। और हैरानी की बात ये थी कि इनमें से कुछ फुटप्रिंट्स मॉडर्न ह्यूमन जैसे नजर आ रहे थे। जैसे कि आज हम चलते हैं तो हमारी एड़ी और आगे का पंजा ही जमीन पर लगता है और कुछ हिस्सा जमीन को नहीं छूता। ठीक उसी आर्क की फॉर्म में वैज्ञानिकों को फुटप्रिंट्स मिले थे। दोस्तों, इस तरह से चलने से बॉडी को अच्छा सपोर्ट मिलता है। फुटप्रिंट से ये बात भी साफ हो रही थी कि जीव असल में 2 पैरों पर चलने में सक्षम थे। पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड से साइंटिस्ट ने पता लगाया कि फुटप्रिंट्स असल में 3.75 मिलियन से 3.59 मिलियन साल पुराने हैं। उन एंसेस्टर से हमारा संबंध है। इंसानों ने अपने विकास की शुरुआत 2 पैरों पर चलने से ही की थी। असल में 2 पैरों पर चलने से कई फायदे होते हैं। इससे उनका वर्चस्व बढ़ता है, आप ज़्यादा दमदार नजर आते हैं, आपकी लंबाई अधिक हो जाती है, आपकी बॉडी को धूप कम लगती है, जिससे कि आपकी बॉडी जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगी। अफ्रीका में अन्य कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले सबसे अधिक गर्मी है और लाखों साल पहले ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई था। ऐसे में 2 पैरों पर चलना हमेशा से ही फायदेमंद माना गया है। केवल पैरों पर चलने से हाथ पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में हाथों का इस्तेमाल अन्य कई कामों में किया जा सकता था, जैसे दुश्मनों से लड़ाई करनी हो, शिकार करना हो, औजार बनाने हो या उसका इस्तेमाल करना हो, या फिर कुछ सामान लेकर ही जाना हो। दोस्तों, बहुत सारे काम इंसानों ने हाथ से करने शुरू किए जब हमने 2 पैरों पर चलना शुरू किया होगा। इसके बाद समय के साथ इंसान के दिमाग का विकास हुआ। हर तरह के वातावरण में 2 पैरों से चलने में इंसानों को मदद मिली है। यदि आपने कभी गौर किया होगा तो आज भी कुछ जानवर 2 पैरों पर चलने की कोशिश करते हैं। कंगारू, चिंपैंजी, बंदर और भी कई जानवर आने वाले कुछ सैकड़ों या हजारों वर्षों में 2 पैरों पर चलने के काबिल हो सकते हैं। यदि पेड़ पर फल लगे हों तो चिंपैंजी 2 पैरों पर खड़े होकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4 पैरों के मुकाबले 2 पैरों पर चलने से 75% कम एनर्जी यूज होती है। आप अपने घर पर 2 पैरों की बजाय 4 पैरों पर चल कर देखें, यकीनन कुछ ही मिनट्स में आप थक जाएंगे। शायद इसलिए जानवरों को हम इंसानों से ज़्यादा खाने और कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज के हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आखिर इंसान क्यों बाकी प्राइमेट से अलग है। इंसान का दिमाग और 2 पैरों से चलने की काबिलियत इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है और यही कारण है कि आज हम धरती पर सबसे तेज़ी से विकास करने वाली स्पीशीज़ हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका भी इस पर कोई सुझाव या सवाल है तो नीचे कमेंट्स देख रहे हैं। 1000 साल पुरानी सभ्यता ने कैसे विकास किया, ऐसे विकास किया 4 पैर से 2 पैर में विकास किया और 2 पैरों से बाकी सब काम विकास किए। जो काम विकास किए वो हम सबको नुकसान दे रहा है। तो कैसा लगा आप सबको बोलिएगा कमेंट के। मुझे तो ठीक लगा। यदि आप सबको ठीक लगा तो कमेंट में बोलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय।